So today we will start with the cardiovascular drugs. अब कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होती क्या है। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो हमारे पास होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है हमारे पास, हमारा जो हार्ट होता है और उसके रिलेटेड हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारी इकट्ठी हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है। और जो ड्रग्स हमारे हार्ट को या फिर हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेंगी वो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर आएंगी। और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर सबसे पहला क्लास जो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर आता है वो आता है कार्डियोटॉनिक्स। सो आज हम इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कार्डियोटॉनिक्स। तो कार्डियोटॉनिक्स क्या होता है? कार्डियोटॉनिक्स बेसिकली हमारे पास ऐसी ड्रग्स है जो हमारे पास हार्ट की टोनिसिटी को चेंज करने की हमारे पास क्षमता रखती हो। सो द ड्रग्स विच कैन अफेक्ट द टोनिसिटी ऑफ हार्ट। जो हमारे पास अब हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है और जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर कुछ टोन होता है, उसी के हिसाब से हमारे पास जो हार्ट है वो बीट कर पाता है और हमारे पास जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो हमारे पास प्रॉपर्ली हो पाती है। तो हार्ट जो हमारे पास बीट कर सकता है और उसके अलावा हमारे पास हार्ट के जो मसल्स की मूवमेंट है, क्या हमारे पास हार्ट के मसल्स की जो टोनिसिटी है उसके अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारे पास जो ड्रग्स ये कर सकती है वो ड्रग्स आती है हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास अब कार्डियोटॉनिक ड्रग्स के अंदर जो मेजर प्रोटोटाइप ड्रग आती है वो आती है हमारे पास डिजॉक्सिन या फिर हमारे पास डिजिटालिस से मिलने वाली जो ड्रग्स आती है। डिजिटालिस एंड अदर ग्लाइकोसाइड्स व्हिच हैव कार्डियोटॉनिक इफेक्ट्स आर नोन एज कार्डियोटॉनिक ड्रग्स और कार्डियोटॉनिक्स। अभी ये जो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स होते हैं, टोनिसिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है हमारे पास, जो ड्रग्स हमारे पास मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे। अब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, हार्ट के अंदर जो हमारे पास मायोकार्डिया है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी हमारे पास जो हार्ट है वो बीट कर पाता है। तो जो हमारे पास ड्रग्स इस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा दे, हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा दे और उसके अलावा हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवा दे, हमारे पास नॉर्मल हार्ट के अंदर नहीं लेकिन जो हमारे पास फेलिंग हार्ट है, जब हम ऐसे हमने बहुत बार सुना ना कि किसी का हार्ट फेल हो गया, तो जो हमारे पास फेलिंग हार्ट है उसके अंदर जो ड्रग्स हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दे वो ड्रग्स हमारे पास होती है कार्डियोटॉनिक ड्रग्स। और ये जो हमारे पास कार्डियोटॉनिक एक्शंस आते हैं ये हमारे पास बिना ऑक्सीजन की कंजम्पशन के इंक्रीज किए हुए आते हैं और यही हमारे पास वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स क्या होती हैं, सबसे पहले ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास टोनिसिटी को अल्टर कर सकती हैं ड्रग्स की। उसके अलावा हमारे पास ये क्या करती है, द ड्रग्स विच इंक्रीज myocardial contraction and which increase the output in the failing heart without increasing the oxygen consumption are known as cardiotonic drugs. अब ये जो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स है ये हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज नहीं करता। जनरली जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी मसल जो मूव करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन अब हमारे पास जो ड्रग्स बिना ऑक्सीजन की कंजम्पशन के हमारे पास मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे वो हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स में आता है। अब ये जो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हैं ये बेसिकली हमें डिजिटालिस, स्ट्रोपैंथस या फिर सीलिया जैसी स्पीशीज से मिलता है और विलियम विदरिंग ने हमारे पास इन जो स्पीशीज हैं उसको डिस्कवर किया था और हमें बताया था कि जो डिजिटालिस है इसका हार्ट के ऊपर मेजर इफेक्ट है और हमारे पास एज अ कार्डियोटॉनिक जो है डिजिटालिस यूज किया जा सकता है। अब जो डिजिटालिस होता है या जो हमने ये ड्रग्स पढ़ी कि हमारे पास डिजिटालिस,
स्ट्रोपैंथस या सीलिया से हमारे पास ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं, और ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं, ग्लाइकोसिडल होती है नेचर में। तो अगर आपको याद हो तो कोग्नोसी के अंदर आपने पढ़ा हुआ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कि ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक ए ग्लाइकोन पोर्शन होता है, एक ग्लाइकोन पोर्शन होता है, और जो ए ग्लाइकोन पोर्शन होता है वो हमारे पास नॉन शुगर पार्ट होता है, ग्लाइकोन पोर्शन जो होता है वो हमारे पास शुगर पार्ट होता है। अब जितनी भी हमारे पास कार्डियोटोनिक की, जो हमने ये पढ़ा कि कार्डियोटोनिक जो ड्रग्स हैं उनके हमारे पास ये एक्शंस हैं, ये जो एक्शंस आ रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स की वजह से, वो हमारे पास स्पेसिफिकली क्यों आ रहे हैं, ए ग्लाइकॉन की वजह से एक्शंस आते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो ए ग्लाइकोसिडिक पोर्शन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस एक्शंस जो कि हमारे पास शो करता है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और जो हमारे पास शुगर पोर्शन होता है, जो ग्लाइकोन पोर्शन होता है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, या फिर हमारे मीडियम के अंदर ग्लाइकोसाइड्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास शुगर पोर्शन होता है। अब जो हमारे पास ए ग्लाइकॉन्स होते हैं वो एक्चुअली बिना ग्लाइकोन पोर्शन के हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और हमारे पास जो उनका एक्शन होता है वो लेस पोटेंट होता है। और हमारे पास जब हम ग्लाइकोसाइड्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास सेपरेशन हो जाती है ए ग्लाइकोन पोर्शन की और शुगर पोर्शन की। अब कुछ हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। अब ये जो ड्रग्स है इनका हमारे पास क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आते हैं, जो विलियम विथरिंग ने डिस्कवर करे और हमें बताया कि जो लिजिटालिस है या जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है ये हमारे पास कार्डियोटोनिक इफेक्ट शो करते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो डिजिटालिस और हमारे पास जो डिजॉक्सिन और हमारे डिजिटॉक्सिन जैसी जो ड्रग्स हैं ये क्या इफेक्ट शो करती है हमारे पास। तो जितने भी हमारे पास डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स है क्वालिटेटिवली हमारे पास सबका जो इफेक्ट है वो सिमिलर है, क्वालिटी सेम है, यानी कि अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सारे डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन सिर्फ फर्क किसमें आ जाता है हमारे पास क्वांटिटी में कि कितना हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, या फिर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस होते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है वो हमारे पास डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड डिफरेंट डिजिटालिस जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी डिफरेंट होती है, लेकिन जो इफेक्ट है वो हमारे पास सिमिलर होता है। अब सबसे पहले अगर देखें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो मेन इफेक्ट आता है डिजॉक्सिन का वो आता है हमारे पास डोज डिपेंडेंट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करना। तो बेसिकली हमारे पास जो हार्ट का या कार्डियक मसल का जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास जो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जो हार्ट के मसल्स हैं वो वर्क करते हैं, बीट करते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर और रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास आर्टरिया से हमारे पास वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स से हमारे पास वेन्स में फर्दर चला जाता है। तो हमारे पास जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के या कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है एक हार्ट को बीट करने के लिए, और उसके अंदर हमारे पास जो हमारा डिजॉक्सिन होता है या डिजिटालिस होता है ये क्या करता है हमारे पास फोर्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन है कि कितनी फोर्स से हमारे पास जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हमारे पास इंक्रीज करता है हमारा डिजॉक्सिन। अब अगर हम किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट की अंदर बात करें तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास कोई हार्ट का पेशेंट आता है और उसके अंदर हमारे पास हार्ट फेलियर के हमारे पास सिम्टम्स हैं तो क्या किया जाएगा, उस पेशेंट को इमीडिएटली हमारे पास डिजॉक्सिन जो ड्रग है वो दी जाती है। तो उसके अंदर क्या इफेक्ट हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं इन द केस ऑफ डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास जो फेलिंग हार्ट होता है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, जो रैपिडिटी है हार्ट की वो कार्डियक मसल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रैपिडिटी के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हार्ट के अंदर हमारा कार्डियक आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कार्डियक आउटपुट होता क्या है,
कार्डियक आउटपुट हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो कि हमारे पास जो हार्ट है वो एक हार्ट बीट के अंदर पंप करता है। तो जितना जल्दी से वो हमारे पास हार्ट जो है वो पंप करेगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो ब्लड है वो पंप आउट होगा। सो इसी वजह से हमारे पास जो फेलिंग हार्ट है या जो कार्डियोवैस्कुलर जो हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या एक्शन होता है डिजॉक्सिन का। अब डिजॉक्सिन का हमारे पास स्पेसिफिक एक एक्शन आता है हार्ट के साइज के ऊपर। तो हमारे पास अभी हमने जब हम इनिशियली कार्डियक टॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, आउटपुट इंक्रीज करता है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है उसको हमारे पास इंक्रीज नहीं करता। तो हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्ट्रैक्शन जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास इंक्रीज क्यों नहीं होती? क्योंकि डिजॉक्सिन जो होता है वो हमारे पास हार्ट साइज के ऊपर इफेक्ट डालता है और हार्ट साइज को रिड्यूस कर देता है। अब जब हमारे पास हार्ट साइज रिड्यूस हो जाता है तब हमारे पास जो ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर डिजॉक्सिन के यूज से हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, जो वीनस प्रेशर है, जो वेन्स का हमारे पास प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास डाइजॉक्सिन की वजह से हमारे पास डायूरेसिस होता है या फिर हमारे पास रिलीफ ऑफ एडेमा हो जाता है। अब डायूरेसिस का क्या मतलब है? हमारे पास जो डायूरेटिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, अब डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो हमारे पास यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवा दें। तो हम जो हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर क्या हो जाता है? हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और हमारे पास जिसकी वजह से जो प्रेशर है हार्ट के ऊपर वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिजॉक्सिन या कार्डियोटॉनिक्स क्या करते हैं? हमारे पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और हार्ट का साइज डिक्रीज करने के अलावा हमारे पास जो डायूरेसिस का प्रोसेस है उसको हमारे पास इंक्रीज करवाते हैं ताकि हमारे पास जो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडेमा कॉज हुआ है वो हमारे पास ठीक हो जाए और हमारे पास जो प्रेशर है हार्ट के ऊपर वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। अब उसके अलावा हमारे पास जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है आर्टरिया के अंदर वो हमारे पास इंक्रीज होती है और हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर भी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जो हमारे पास एवी नोड है वो हमारे पास डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेस हो जाता है अगर हम ज्यादा डोजेस देंगे डिजॉक्सिन की या फिर हमारे कार्डियोटॉनिक्स की। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट एक्शंस आते हैं ड्यू टू कार्डियोटॉनिक्स, ये हमारे इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या रहता है हमारे पास, उसकी पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो सिस्टोल का प्रोसेस है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द कार्डियोटॉनिक्स के एक्शन और डायस्टोल जो है वो हम जो सिस्टोल है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, डायस्टोल जो है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है। हमारे पास जो कंप्लीट एम्प्टिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की और डायलेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास अभी ये तो हमने बात करा था कि जो हमारे पास हार्ट फेलियर वाला हार्ट है उसके अंदर डिजॉक्सिन का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम नॉर्मल हार्ट की बात करें तो नॉर्मल हार्ट के अंदर हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल रहता है। और उसके अलावा हमारे पास लेकिन जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास जो वेगल टोन होती है वो डिक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो सिंपैथेटिक हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं इनका ये हमारे पास कैसे डिजॉक्सिन की वजह से आते हैं। तो डिजॉक्सिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो हमारे पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट का इंक्रीज कर देता है और उसके अलावा हमारे पास हार्ट का साइज डिक्रीज हो जाता है और हमारे पास डायूरेसिस कॉज करता है।
सो बेसिकली हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑन कैल्शियम आयंस। हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो बेसिकली हमारे पास कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। और जब हमने पढ़ा था मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तब हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयंस है वो वन ऑफ द मेजर रोल्स प्ले करते हैं हमारे पास मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। क्योंकि अब अगर हम बात करें कैल्शियम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है डिपोलराइजेशन करवाने के लिए हमारे मसल्स की, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हमारे पास जो एक्टिन प्रोटीन होता है उसके ऊपर हमारे पास कैल्शियम जाके बाइंड कर जाता है और हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे पास हो पाती है। सो बेसिकली जो डिजिटालिस है वो हमारे पास क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द हार्ट। अब कैल्शियम की कंसंट्रेशन कैसे हमारे पास इंक्रीज करता है, डिजिटालिस बेसिकली हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस या सोडियम पोटेशियम पंप जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ जाके बाइंड कर देता है। जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के साथ बाइंड करता है तो वो एज ए डिजिटालिस रिसेप्टर एक्ट करने लग जाता है और हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। अब जब हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है जब वो इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हार्ट के अंदर। अब जब सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हार्ट के अंदर तब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर था वो हमारे पास जो सोडियम और कैल्शियम को एक्सचेंज कर रहा था वो हमारे पास डिप्रेस हो जाता है। और जब सोडियम कैल्शियम का जो हमारे पास पंप है वो हमारे पास डिप्रेस हो जाता है तब हमारे पास इन टर्न कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हार्ट के अंदर। और जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट की वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो जब सोडियम पोटेशियम पंप जो है जब वो हमारे पास इनहिबिट होता है और हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटेड है तो हमारे पास पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी तब क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम पोटेशियम का यूज कर सकते हैं और हमारे पास ये पूरे इफेक्ट को रिवर्स करवा सकते हैं कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएंगे तो हमारे पास जो पोटेशियम है वो बाइंड कर जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप के साथ और जब पोटेशियम हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप के साथ बाइंड कर जाएगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो इफेक्ट था डिजिटालिस का वो कंप्लीटली हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास हार्ट के ऊपर इफेक्ट। अब हार्ट के अलावा हमारे पास वेगल और एक्स्ट्रा वेगल इफेक्ट्स आते हैं। जो हमारे पास वेगल स्टिमुलेशन से हमारे पास हार्ट की स्लोइंग डाउन के ऊपर हमारे पास इफेक्ट शो करता है डिजिटालिस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स के ऊपर भी हमारे पास डिजिटालिस इफेक्ट शो करता है। ब्लड वेसल्स को हमारे पास इनिशियली माइल्डली वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है लेकिन हमारे पास ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं आता ड्यू टू द यूज ऑफ डिजिटालिस इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। अब उसके अलावा किडनी के ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास हार्ट जो डिजॉक्सिन है जो कार्डियोटॉनिक्स है वो हमारे पास ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देते हैं किडनी के अंदर, रीनल परफ्यूजन इंक्रीज करवा देते हैं जिससे हमारे पास डायूरेटिक इफेक्ट आता है किडनी के ऊपर और हमारे पास जो एडेमा होता है जो फ्लूइड रिटेंशन होती है वो हमारे पास रिलीफ हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के ऊपर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं होता डिजॉक्सिन का क्योंकि जो हमारे पास डिजॉक्सिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन
कई बार देखा गया है कि हमारे पास जो डिजॉक्सिन है वो हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है CTZ उसको सिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग कॉज हो सकती है। अब जो हमारे पास डिजॉक्सिन है उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है डिजॉक्सिन का वो हमारे पास बहुत एक्सट्रीम पेन कॉज करता है और हमारे पास मसल नेक्रोसिस कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिजॉक्सिन ऑरली या इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो डिजॉक्सिन ड्रग है इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, लो थेराप्यूटिक, और मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है वो भी कम होती है। इसकी वजह से बहुत ही जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास डिजॉक्सिन यूज करते हैं। हमारे पास कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है अगर डिजॉक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे कि एरिथमियास कॉज कर सकता है हमारे पास, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और आर्टेरियल फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं डिजॉक्सिन के, जैसे कि हेडेक कॉज कर सकता है, फटीग, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, और हमारे पास गायनेकोमास्टिया और फोटोफोबिया भी कॉज कर सकता है। अब लास्टली हमारे पास डिजॉक्सिन के अंदर हमारे पास एक इफेक्ट आता है कि अगर टॉक्सिसिटी हो जाए डिजॉक्सिन की तो वो कैसे ट्रीट करी जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया जाता है इन द केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि अगर हम पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास डिजॉक्सिन के जो इफेक्ट्स हैं उनके अंदर रिवर्सल हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास फेनिटोइन, लिग्नोकेन जैसे हमारे पास ड्रग्स दी जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन। सो यहाँ तक था हमने अभी आज की डेट में हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करा कि हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, हमारे पास कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आते हैं डिजॉक्सिन के, और हमने एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रिपरेशन और डोजेस के बारे में पढ़ेंगे कार्डियोटॉनिक्स के बारे में।